जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे हो। अगर आपकी स्टडी घर पर अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका चहीता आदिल और आपका पसंदीदा आदिल, और आपके लिए एक और न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर होगा। बहुत दिन हो गए थे मैं वीडियो बनाऊं। बहुत सारे बच्चों या हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो हमें पसंद करते हैं, उनका बहुत सारा कमेंट्स था कि हमें बुलाया जा रहा था, और जो हम बाहर घूमने जा रहे थे वहाँ का बहुत माहौल अच्छा था वहाँ भी। लेकिन वहाँ बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था ना कि हमारे पेपर यानी हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, हमें कुछ बता दीजिए। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आज हम आपको सिखाने वाले हैं। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और जानकारी के बारे में जानेंगे, उससे बाद में हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। ठीक है, ये एचसीएफ और एचसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी 10वीं से नीचे भी आता है और 10वीं में भी आता है, और 10th क्लास में, 12th क्लास और जो हमारी ग्रेजुएशन होते हैं उनमें भी आ जाता है, और जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो लाभदायक ही आता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ और आपको इसी बेसिक जानकारी लेकर चलूँगा जो आपको कंपटीशन में भी नहीं दिक्कत आएगी, आपको कहीं भी नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा देर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप परिचय में ज़्यादा टाइम ले देते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं अब। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर क्या है, यानी एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हायर कॉमन्स फैक्टर, यानी हायर माने ऊंचा, अधिक, बड़ा। इसका मतलब होगा बड़ा। ठीक है, लो यानी छोटा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, छोटा। एल का मतलब छोटा और एच का मतलब बड़ा, यानी एच का मतलब होगा हायर यानी बड़ा, ऊंचे पद वाला, ऊंची रैंक वाला। एल का मतलब होगा छोटा, नीचे रैंक वाला। ठीक है, एच सी एफ को, सी का मतलब होता है कॉमन यानी अंतर, बीच में से एक पॉइंट ऐसा निकालना जो सबको एक तरफा काट दे। 10 में से पॉइंट ऐसा मानने के बाद 10 बच्चे खेल रहे हैं, उन 10 बच्चों में से एक को ऐसे विभाजित किया जाएगा जो पूरे 10 को काट दे आराम से, तो इसलिए हमें कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सी, इसका होगा हमारा फुल फॉर्म सी, कॉमन। एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे 15, इसके फैक्टर किस तरह हो गए, 3 के पढ़े में आता है, हाँ आता है। किस प्रकार होगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इतने बेसिक तो आपको आता ही होगा। आप जैसे कि कंपटीशन के एग्जाम में आ गए, आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा। क्या, 15 की फैक्टर है, इसलिए एफ का मतलब फैक्टर, सी का मतलब भी कॉमन, और एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 15 तो हो गया हमारे फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन इनकी 3 और जी 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा 15 ही तो आएगा, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म भी समझ में आ गई। इसे हम हिंदी में कहते हैं एचसीएफ को, क्या क्या कहते हैं हम, एचसीएफ को कहते होगा मैं से, यानी मैं से। बहुत सी जगह आपने देखा होगा मैं से, यानी इसका मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का क्या मतलब होता है, ले से, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम और महत्तम, ये आपने कंपटीशन के एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं उसमें लिखे आते हैं, एलसीएम की जगह लघुत्तम लिखा आता है और एचसीएफ की जगह महत्तम लिखा हुआ आता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम होने के बाद में हमारी सबसे पहली हमारी जो डेफिनेशन होगी वो किसके ऊपर होगी, गुणनखंड तथा गुणज के ऊपर। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बता रहे हैं। यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी ए, कोई संख्या ए है जो बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, यानी इसे इसका गुणनखंड कहते हैं, इसे इसका गुणनखंड कहते हैं, तथा बी को ए का गुणज कहते हैं, इसे इसका गुणज कहते हैं। हमें गुणनखंड और गुणज के बारे में बताया गया है, क्या होता है, उदाहरण भी दिया है। वाह, उदाहरण भी दिया है यहाँ। 5 है 15 का गुणनखंड, क्या
जिस तरह ए बी का गुणनखंड है, ए बी को पूर्णतः काट रहा है, इसी प्रकार 5 15 को एक तरफा काट देगा। किस प्रकार काटेगा? आपने देखा होगा 5 के पहाड़े में 15 आता है, बिल्कुल आता है। कैक बार के में आता है, 3 बार के में आता है, शेष क्या बचा? 0। तो इसलिए ही तो 5 15 को आसानी से काट देता है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो आपको ये भी समझना, 5 15 को आसानी से काट देता है। फिर 15 5 का गुणज कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही 15 को काट सकता है, क्योंकि 5 के गुणनखंड नहीं 15 के गुणनखंड में 5 आता है, इसलिए ही तो 15 का गुणज क्या कहलाएगा? हमारा 5 कहलाएगा। इसी प्रकार ये होगा 35। 35 के फैक्टर क्या हो गए? 35। 35 का फैक्टर या तो 35 का 1 होगा, 1 तो 35 को काट देंगे हम, या फिर 35 का 5 7, इसका हम लोग कर लेंगे 5 गुना 7, इससे भी काट देंगे, 7 गुना 5 से भी काट देंगे। उल्टा ले लो सीधा ले लो, बात एक ही है, इसे इस प्रकार ले लो। यानी ये हमारे फैक्टर हो गए। या तो 35 को हम 1 से काट सके, या फिर 1 से हम 35 को आराम से काट लेंगे, ये तो ठीक है। 5 से हम 7 जब हम 5 से 7 को गुना करेंगे तो हमारा 35 आएगा। 7 को कर लो 5 से, वापस 35 आएगा। 1 से 35 को कर लो, फिर भी हमारा 35 ही आएगा। ये हमारे गुणनखंड जो हमें उदाहरण के तौर पे दे रखे हैं। तो गुणनखंड और गुणज समझ में आ गया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि मैश है। महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट फॉर्म होती है मैश है। इसका जो हमारा डेफिनेशन होगी इस प्रकार होगी, दी हुई है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैश है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैश का मतलब होता है HCF। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। इसका मतलब क्या कहने का मतलब है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैश है। यानी 2 हो या उससे अधिक संख्या हो, उसका मैश है। बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। यानी 2 संख्या दी हो, 4 दी हो, 5 संख्या दी हो, ये मानने की बात है। 2 4 5 6 7 8 ये हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, में से बड़ी संख्या जो कब है, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती हो, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। ठीक है, ये मानने के बाद ये दी गई है संख्या, उदाहरण में तो दिया गया है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा, मैं आपको अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। मानने के बाद ये क्वेश्चन, ये संख्या दी हुई है, इन संख्याओं को कोई ऐसी संख्या देखनी जो इन्हें सारों को काट रही हो, कोई ऐसी। ये मानने की बात है, ये है अचर पद। यहाँ आ गया 8, देखते हैं 2 1, यहाँ क्या आया 2 4 3 2, यहाँ क्या आएगा 1 2 3 1 2 1 1 3, यहाँ 3। यानी इनमें मेन पॉइंट क्या आ रहा है, इसमें 2 ही तो आ रहा है, तो 2 होगा हमारा HCF। यानी इन जो भी हमारी पॉइंट में अंक दिए हुए हैं, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कोई ऐसी देखनी जो पूर्ण, यानी जितनी भी प्रत्येक संख्या दी हुई है सबको एक तरफा पूर्णतः विभक्त करती हो। ठीक है, विभक्त कर रही हो, पूर्णतः विभक्त कर रही है, यानी सारों को एक तरफा काट रही हो। कोई ऐसा पॉइंट देखना है, क्या कहना है, कॉमन फैक्टर। कोई ऐसा फैक्टर देखना है कॉमन, जो कोई ऐसा कोई फैक्टर देखना है कॉमन जो पूर्णतः सारी संख्याओं को विभक्त कर रहा हो। ठीक है, उदाहरण भी बता देता हूँ मैं आपको, जो इसका उदाहरण दिया हुआ है। इसका उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण क्या कह रहा है बच्चों, 35 तथा 42 का मैश है। मैश मैंने आपको बता दिया है, 35 तथा 42 इसका मैश है। मैश इसका क्या होगा, एक ऐसी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कुछ भी हो सकती है, जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट रही हो। सिर्फ एक संख्या होनी चाहिए,
किसके पहाड़े में आते हैं दोनों? 2 के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आता। ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा, कट जाएगा कि किससे? 16 दूनी 32, यानी होगा हमारा 21 दूनी 42, 21 हो जाएगा हमारा। लेकिन अचर पद है, एक अचर पद है, इसलिए नहीं होगा। ये हमारा किससे कटेगा? 5 से नहीं कटेगा, 7 से जरूर कटेगा। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी जो हमारा अचर पद HCF है, HCF 7 आया, जो कॉमन फैक्टर है। ये है हमारा कॉमन फैक्टर जो दोनों को एक तरफा काट रहा है। जो हमारा कॉमन फैक्टर है 7 होगा हमारा HCF। कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया में से क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझोगे। और महत्तम समापवर्त होगा एलसीएम, यानी एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये भी इसी प्रकार होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट हुआ होगा। लघुत्तम समापवर्तक में आपको डेफिनेशन दे दूंगा क्या होती है, लेकिन उसमें एक ही पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से। उसमें है 2 या 2 से अधिक यो छोटी, 2 या 2 से छोटी संख्याओं का लेस है। सिर्फ पॉइंट क्या है, 2 या 2 से अधिक हो या छोटी हो का लेस है। यहाँ लेस आ जाएगा, लेस है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं मैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं को प्रत्येक, यानी बड़ी से आ जाएगी छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी आ जाएगा। यहां भी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर रही हो। प्रत्येक नहीं, पूर्णतः नहीं काट रही, यानी इसका HCF यानी एलसीएम निकाल रही हो। एलसीएम किस प्रकार निकालेगा हम, आप देख रहे हो। लघुत्तम किस प्रकार निकालेगा, लघुत्तम इस प्रकार निकालेगा, मैं देख रहा हूं। उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं मैं। किस प्रकार निकालेंगे, 12, 15, 18, 27, ठीक है। 21 का ले लेते हैं। किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। इन्हें किस प्रकार निकालेंगे, HCF यानी छोटी से छोटी संख्याओं को जो पूर्णतः विभक्त कर रही हो। छोटी से छोटी में बड़ी से बड़ी संख्या। लघुत्तम समापवर्तन क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, यानी कॉमन फैक्टर आ रहा है। उसमें भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन जरूर है लेकिन कॉमन है, इसमें भी देख रहे हैं। चलो किस प्रकार हल होगा, 2 से बिल्कुल कट जाएगा, 5, 3, 15, 15 तो इस प्रकार आएगा, 6, 18, 2 से हो जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा, और ये हमारा 9 का यहाँ नहीं आएगा, 2 से तो 9 नहीं कटेगा, इसी प्रकार आ जाएगा। ये हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे किससे हो जाएगा, 2 से 21 का 21 आएगा, लेकिन 3 तो आराम से कट जाएगा। 3 तो 1, 5, 3, 21, 3 तथे 21, ठीक है। और 5, 1, 1, 1, 7, 7। इसकी मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होगी, 2, 2, 3, 3, 5, 7। इस प्रकार हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी जो हमारे कॉमन में दी गई है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, इसी प्रकार अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 पंजे 35, 35 सिंगल जो भी आएगा सारी करके हमारे इसी प्रकार का एलसीएम। पाँच 540, ठीक है। जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक का है वो हमारा 540 है। इसी ही मैंने एलसीएम में ही यानी एमएस यानी में से में ही मैंने आपको ले से जोड़कर आसानी से आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखा दिया है, ठीक है। इसकी मैंने डेफिनेशन मैंने आपको बता दूंगा, यानी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर रही हो बड़ी से बड़ी संख्याओं को, और वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर रही हो छोटी से छोटी संख्याओं को। बहुत ही आसानी तरीके से डेफिनेशन हो गई है। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ को एक और पॉइंट रह गया है, इसमें सिर्फ एक और 2 पॉइंट रह गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मिश्र मिटो देता हूँ मैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होगा। चौथा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल में से और ले से। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज में समझ में आएगा। क्या है, 2 संख्याओं को गुणनफल यानी 2 संख्याओं को गुणनफल करेगी। एक संख्या हमारी ए होगी, दूसरी संख्या बी। में से और ले से, में से हो गया एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज में समझ में आएगा, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल और में से और ले से, ठीक है। भिन्न का में से,
हमारा जो पांचवा क्वेश्चन यानी पांचवा पॉइंट यानी जो पांचवी डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, भिन्न का मैश है, यानी मैश का मतलब है HCF, भिन्न का HCF, अंश और अंशों का मैश है और बटे हरों का मैश है। अंश क्या है हमारा, ऊपरले वाला, और हर है निचले वाला। मैश है और गुणा लेस है, मैंने आपको मैश बता दिया है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेस क्या है, लेस का मैं लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लो कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका हमारा अब मैंने आपको एलसीएम बता दिया है और एचसीएफ आपको आता है, दोनों आपको आता है, मैंने आपको समझा दिए है। दोनों का लेस से निकालना है होगा, यानी इसका हरे वालों का लेस से निकालना होगा, पल्ले वालों का मैश है, ठीक है, जब मैश का भिन्न आ जाए, ठीक है। छठा है हमारा लेस का, यानी भिन्न का लेस है, इसमें ऊपर हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। अंशों का लेस हो जाएगा, इसमें हरों का मैश हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी समझ में आ गया है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आपको बता देता हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ लेस किस प्रकार होगा। लेस मेरी 5 7 9, इसे सबसे पहले सोल्व करते हैं। लो 5 इसी प्रकार आ जाएगा, 3, यानी इसका जो हमारा लेस आएगा वो क्या आएगा, 3 गुना 5 गुना 7, और जो मैश आएगा इसका मैश क्या आएगा, कॉमन 3, इस प्रकार होगा। यानी जो कॉमन आएगा हमारा ऊपर आ जाएगा और इसका हमारा होगा एलसीएम, ठीक है। इसी प्रकार ये होगा जो अगर भिन्न का लेस पूछा गया, अगर भिन्न का लेस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, लेस ऊपर आ जाएगा और मैश आ जाएगा नीचे, यानी कॉमन वाला हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हो सब्सक्राइब करो, बने रहे। यानी आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ, यानी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं आपको शर्मिंदा, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ। चौथा, ओहो समझ में नहीं आया, द्वितीय आपको समझ में कैसे नहीं आया, अच्छा संख्याओं का गुणनफल, अच्छा मैं से, कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर डाउट हो, समझ में नहीं आए, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर आप कभी भी ऑन टाइम ऑनलाइन, कभी भी मैं हर टाइम ऑनलाइन रहता हूँ, कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए हैं, ठीक है। कल से हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी एलसीएम और एचसीएफ, यानी आपके लिए मैं ढाका ट्रिक लेकर आऊँ। जो चैनल बना है ये सिर्फ आपके लिए बना है, और ये सिर्फ चैनल होगा सिर्फ हमारे किसके लिए होगा, प्रतियोगिता वालों के लिए, यानी जो हमारे मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारे एचसीएफ वगैरह, यानी हमारा एचसीएफ भी हो गया। कल इससे पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, करीब 4 या 5 दिन हो लिए, 4-5 दिन जो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, 4-5 दिन तो मैं बाहर ही जा रहा है, गोवा की शायद तरफ जा रहा था, वहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़ तरफ देखते हैं, तो वहाँ से मैंने 4-5 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो संख्या पद्धति के ऊपर थी, ठीक है। संख्या पद्धति में आपको बताया था, नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में बताया था, प्राकृतिक संख्या वगैरह सारी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अगर नहीं वीडियो में कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो वीडियो में जाकर देख लेना, अगर समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ऑन टाइम ऑनलाइन में हर हफ्ते आपका संडे में आपका सुबह ही 5 से 6 और शाम को 5, हाँ यही टाइम है मेरा 5 शाम को, क्योंकि शाम को मैंने बहुत दिन से चालू नहीं कर रखा था, मैं दोबारा चालू कर दिया है 5 से 6, सुबह ही 5 से 6 और शाम को भी 5 से 6, ठीक है। गुड बाय।